रायपुर में जिस प्रकार से गौवंश की दुर्दशा है उसमें ऐसे कई लोग हैं जो रात में गौ हत्या भी कर रहे हैं। रायपुर के अंदर में हो रही है, बंद कमरे में हो रही है, आउटर में हो रही है, और कई लोग सरेआम गौवंश को मारपीट कर रहे हैं या उसकी मारने का प्रयास कर रहे हैं। कई गौधनों के फंसे। ऐसा ही एक किस्सा जो है वो कुड़ियारी में आया। किसी ने मारने का प्रयास किया पर गौधन उसे छूट गया, पीठ में लगा, बड़ा घाव हो गया और ये हत्या के प्रयास के तौर पे गौधन को मारा गया। गौ प्रणाम में उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जिस प्रकार से प्रशासन ने लंपी के महामारी की जो व्यवस्था गौवंश की है वो नाकाफ़ी है, और तब की है जब गौपुत्रों को, गौसेवकों को लगातार सड़क में आके लड़ना पड़ा, तब जाके आनंद फानन व्यवस्था महुआ के प्लाजा के सामने की है, जहाँ पे जो रखने की व्यवस्था अस्थायी एक टपरे में रखा गया है। मरणासन में गौवंश पहुँच गया है और आसपास खुला वातावरण है, वहाँ कुत्ते भी घुस सकते हैं, अन्य मानव भी वहाँ घुस सकते हैं। लंपी एक ऐसी महामारी जिसमें रायपुर में प्रतिदिन, क्योंकि लोगों जन जागरण नहीं, लोग लंबी बीमारी को नहीं समझ पाए, प्रतिदिन 30 से 35 गौवंश मर रहे हैं, क्योंकि लोग अस्पताल तक पहुँचाना नहीं चाहते और वेटनरी भी कहीं ना कहीं वार्ड तक नहीं पहुँच पा रहा है। धीरे धीरे जन जागृति है, धीरे धीरे केस आ रहे, धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लगातार, और कुछ वेटनरी के डॉक्टर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, करके लंपी में इलाज चल रहा है। बाकी पूर्ण रूप से पूरे शहर में जन जागरण होने की वजह से लगातार गौवंश, क्योंकि लंपी के साथ साथ गौवंश के पेट में पॉलीथीन भी है, अन्य तरह के जहर भी है, इसलिए वो मृत हो रहे हैं। उसको लगातार अंतिम संस्कार गौपुत्र गौसेवक नगर निगम कर रहा है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद एक व्यवस्था पर, एक वैकल्पिक व्यवस्था को ठीक ढंग से सम्माननीय जो हमारे मयंक चतुर्वेदी नगर निगम कमिश्नर है वो नहीं करा पाए। पेपर में बड़ा लेख तो दे दी कि मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, पर प्रैक्टिकल में वो व्यवस्था नाकाफ़ी है। एक अच्छा टाइट रूम होना था जहाँ पे क्रिटिकल अवस्था के गौवंश को रखा जा सकता था। मैं खुद वहाँ पे गया, मैंने वहाँ निरीक्षण किया, देखा कि सिर्फ काम चलाओ, जितना बड़ा लेख छपा उस हिसाब से वो व्यवस्था 1% भी सही नहीं थी। अगर शायद 2 तरह की महामारी आई, एक मनुष्य की कोरोना आई जिसमें एयर कंडीशनर रूम बना, और जहाँ गौवंश की महामारी आई वहाँ पे उसके लिए कबाड़ खाने जैसा स्थान बना, और बड़ा सा लेख अखबार में छपवाना मयंक चतुर्वेदी के लिए निंदनीय। ये नगर निगम जिम्मेदारी है, पर नगर निगम मयंक चतुर्वेदी शायद गौवंश पर संवेदना नहीं रखते, चाहे वो फुंडर गौठान का मामला हो, चाहे स्वयं लंपी की बीमारी का मामला हो। दोनों में ही मयंक चतुर्वेदी की जो नीति और जो कार्य है वो फेल हो चुका है। और जिस प्रकार से व्यवस्था में गौवंश रखा गया वो क्रूरता है, एक तरह से वो अत्याचार है। तो सीधे सीधे हम तो उसमें भी यही मानेंगे कि मयंक चतुर्वेदी जी के ऊपर सीधा FIR होना चाहिए कि जिस प्रकार से वो लेख दे रहे हैं उस हिसाब से एक भी कार्य गौवंश के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ में उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से।